हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोनिका एंड वेलकम टू द लर्नर्स वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एज रिलेशन यानी कि आयु संबंध के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी अगर आप देने वाले हैं किसी भी स्टेट के टेट का एग्जाम, चाहे वो आपका सुपर टेट का एग्जाम हो, यूपी टेट हो, हरियाणा टेट हो, उत्तराखंड टेट हो या फिर आपका हो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम। सभी में आपकी वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। टेट के अलावा आपका रीजनिंग में भी एज रिलेशन का टॉपिक आता है, तो उसमें भी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। अब स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन दिया है हमें, राम और श्याम की वर्तमान आयु का योग दे रखा है जो है 22 साल। इसमें लिखा है अगर राम जो है वो श्याम से 4 साल बड़ा है तो राम की वर्तमान आयु क्या है वो आपको बतानी है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है। एक मेथड है आपका बेसिक मेथड और दूसरा है ट्रिक वाला मेथड। पहले मैं आपको बता देती हूँ बेसिक मेथड ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फिर हम ट्रिक वाले मेथड से करेंगे। देखिए, राम और श्याम दो लोग हैं, दोनों की आयु का जो जोड़ते हैं तो आती है 22 साल। अब इसमें दे रखा है राम श्याम से 4 साल बड़ा है। कौन बड़ा है? राम बड़ा है। राम पे मार्क कर लेते हैं। 4 साल का डिफरेंस है दोनों की एज में, क्योंकि दे रखा है 4 साल बड़ा है तो राम की वर्तमान आयु निकालनी है। राम बड़ा है, मान लीजिए श्याम की एज हम मान लेते हैं x साल है, तो राम की एज कितनी होगी? क्योंकि राम 4 साल बड़ा है तो राम की एज होगी x+4। अब इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है दोनों की आयु का योग 24 साल है। अब हम इन दोनों को अगर जोड़ दें, एक x है और दूसरी वैल्यू x+4 है, ठीक है, ये हमारी दो वैल्यू है। ये राम की एज आ गई आपकी। अब इनको जोड़ने पर हमारा आना चाहिए 22 साल। अब x और x आप जब जोड़ेंगे तो 2x आ जाएगा, 2x। अब ये जो प्लस का 4 है, ये जब इधर जाएगा तो ये माइनस का 4 बन जाएगा, प्लस वाली वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो 2x इजिकल टू कितना आ जाएगा? 22 में से हमारे 4 माइनस हो जाएंगे, आ जाएगा 18। 2x की वैल्यू 18 है। अब यहाँ पर ये गुणा में है 2, कोई मार्क नहीं होता तो गुणा का मार्क होता है, तो यहाँ पर जाकर ये हो जाएगा डिवाइड का मार्क, तो 2 से 18 कटेगा 9 बार, तो x की वैल्यू आ गई 9। पूछा कितना है? राम की वर्तमान आयु बतानी है। राम की आयु है x+4, तो x की वैल्यू आ गई थी हमारी 9। 9 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 13 साल, जो कि है राम की वर्तमान आयु, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हम अपने ट्रिक वाले मेथड को हम ट्रिक से कैसे कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो एग्ज़ाम है उसमें हमारा टाइम सेव हो सके। देखिए, इसमें दे रखी है दोनों की आयु का योग है 22 साल, तो हम क्या करेंगे? 22 का आधा आधा कर लेंगे, यानी कि 11 एक को दे देंगे, दूसरे को भी 11 दे देंगे। अब क्या दे रखा है? राम जो है वो श्याम से 4 साल बड़ा है। दोनों का कितना वो दे रखा है? 4 साल का डिफरेंस है दोनों की एज में, तो इसका भी आधा कर लेंगे। दो दो में दोनों में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि एक में तो 2 हमें प्लस करना है और एक वैल्यू में हमें 2 को माइनस करना है। हमें पूछी है राम की आयु और राम जो है वो बड़ा है, तो बड़े वाले में हमें जोड़ना होगा, तो 11 में 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 13 साल राम की एज। अगर मान लीजिए श्याम की एज पूछी होती तो हम 2 माइनस करते दूसरी वैल्यू में से, आ जाती 9 साल श्याम की एज। दोनों की एज का योग आप जोड़ के देख सकते हैं तो 28 साल ही आपका निकल के आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें दिया है रमेश और गणेश हैं जिनकी आयु का अगर योग करें तो इस समय वो 28 साल के हैं, मतलब दोनों की आयु का योग 28 साल है। गणेश जो है वो रमेश से 6 साल छोटा है, तो बड़ा कौन है? रमेश बड़ा है, 6 साल बड़ा है रमेश। मार्क कर लेते हैं ताकि हमें ध्यान रहे। तो गणेश की आयु आपसे पूछी हुई है, सेम मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए गणेश रमेश से 6 साल छोटा है, तो गणेश छोटा है और रमेश बड़ा है। गणेश की एज हम मान लेते हैं, रमेश बड़ा है, तो अगर हम रमेश की एज x मान लेते हैं तो गणेश 6 साल छोटा है, तो गणेश की एज कितनी होगी? x में से 6 माइनस करनी होगी। अब आगे क्या दे रखा है? आगे इसमें दे रखा है कि दोनों की आयु का योग 28 साल है, तो हम इन दोनों को सिंपली जोड़ देंगे तो आना चाहिए हमारा 28 साल, ठीक है। x और x की वैल्यू आ जाएगी 2x। अब यहाँ पर ये जो 6 है ये माइनस में है, तो इसे हम इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा प्लस में, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 28 और 6 आपका आ जाएंगे 34, यानी कि 34। तो x की वैल्यू जो निकल के आएगी 2 इससे कटेगा तो 17 x की वैल्यू आ गई। पूछा क्या है? गणेश की आयु। गणेश की आयु x-6 है, तो 17 में से हम कर देंगे 6 को माइनस। जब 17 में से 6 घटाएंगे तो हमारा 11 साल जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि गणेश की आयु 11 साल होगी। अब देखते हैं अपने ट्रिक वाले मेथड से इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली सेम मेथड आपको यहाँ पर अप्लाई करना है जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था। दोनों की एज 28 साल, दोनों का योग आ रहा है, तो 14 14 दोनों में डिवाइड कर लेंगे, इक्वल इक्वल। 14 एक का मान लेंगे, 14 दूसरे का।
अब जो गणेश है वो रमेश से 6 साल छोटा है, तो गणेश की एज में से हमें करना होगा माइनस, और रमेश 6 साल बड़ा है तो रमेश में करना होगा प्लस। अब कितना माइनस और कितना प्लस करना है, 6 साल का दोनों में डिफरेंस है, तो एक के 6 का भी आधा आधा कर लेंगे, 3 3, तो बड़े वाले में तो 3 प्लस कर देंगे, और छोटे वाले की एज निकालनी है तो 3 कर देंगे माइनस। तो गणेश की एज 14 में से 3 गए, 11 साल यहाँ निकल के आ गई, जो हमारा करेक्ट आंसर है। मान लीजिए रमेश की एज पूछी होती तो 14 और 3 ये आ जाता आपका 17 साल, और आप 11 और 17 को जोड़ेंगे तो आपका 28 आ जाएगा, दोनों की आयु का योग। यह है ट्रिक वाला मेथड। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं, आपको जो मेथड इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें दिया है सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 साल का अंतर है, मतलब दोनों की आयु का डिफरेंस दे रखा है 7 साल है। मोनी की आयु जो है वो सोनी की 2/3 है, तो सोनी की आयु बताइए क्या लिखा है। मोनी की आयु, एम फॉर मोनी की आयु इक्वल टू कितना है, सोनी की 2/3। सोनी की का मतलब गुणा 2/3 यानी कि 2 और बटे में 3 है। तो ऐसे हम यहाँ से ये ले सकते हैं, मोनी की एज अगर 2 है तो सोनी की एज निकल के आएगी 3 हमारे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एम फॉर मोनी बराबर 2 साल है अगर, तो सोनी की एज क्या निकल के आएगी, 3 साल निकल के आ जाएगी। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है सोनी की। अब इसमें ये दे रखा है कि इन दोनों की आयु का जो डिफरेंस दे रखा है वो 7 साल का दे रखा है, तो हमारे हिसाब से इन दोनों का अंतर देखें तो कितना आ रहा है 1, और क्वेश्चन में दे रखा है 7, यानी कि 1 की वैल्यू 7 के बराबर है। ठीक है, अब पूछा है सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। सोनी की आयु 3 है, 1 की वैल्यू 7 है, तो 3 की आयु कितनी होगी, 7 गुणा 3, तो आ जाएगी 21 साल। जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। मान लीजिए मोनी की एज पूछी होती तो 7 को 2 से कर देते गुणा, तो मोनी की एज आ जाती 14 साल। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया है 2 साल पहले दो बच्चों की आयु का योग 18 साल था, मतलब अगर 2 साल पहले इन दोनों की आयु को हम जोड़ते तो वो 18 साल था। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है जबकि 3 साल बाद दोनों की आयु में 2 साल का अंतर हो जाएगा, तो बड़े बच्चे की आयु क्या है वो आपको बताना है। देखिए, मान लीजिए आपकी कोई बहन है या भाई है जो 20 साल का है, ठीक है, और आपकी एज है 22 साल, तो आप दोनों की एज का डिफरेंस कितना हुआ, 2 साल। अब अगर आप चाहे 10 साल बाद देख लीजिए, 10 साल पहले देख लीजिए, 20 साल बाद देख लीजिए, आप दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो 2 ही साल रहने वाला है। तो यहाँ पर ये जो लिखा है ना कि 3 साल के बाद दोनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर होगा, ये सिर्फ आपको घुमाने के लिए दे रखा है। दोनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर आज भी है, कल भी है, 3 साल बाद भी होगा, तो ये थोड़ा सा आप अपने माइंड में रखिएगा। बड़े बच्चे की आयु आपसे पूछी है, 2 साल पहले दोनों की आयु का योग 18 साल था। अब देखिए 2 साल पहले दोनों की आयु का योग था 18 साल, ठीक है, यानी कि अगर हम इन दोनों की प्रेजेंट एज को देखें तो 2 साल बाद यानी कि आज के टाइम में दोनों की 2-2 साल बड़ी होगी, तो टोटल कितनी बड़ी होगी, 2 उसके और 2 उसके, यानी कि टोटल 4 साल बड़े होंगे। इससे हमें ये पता चल गया कि दोनों की एज का आज अगर हम टोटल करें तो वो 22 साल निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब दे रखा है दोनों की आयु का अंतर दे रखा है, 2 साल का डिफरेंस दे रखा है दोनों की आयु में, तो हम सेम पहले वाला मेथड करेंगे। 22 को हम कर देंगे हाफ हाफ, यानी कि 11 11, यहाँ पर थोड़ा सा रफ कर देते हैं। हमें ये पता चल गया कि दोनों की आयु जो है वो 22 साल है इस टाइम पर, दोनों की आयु का योग। तो 22 का हम क्या कर देंगे, दोनों को हाफ हाफ कर देंगे, दोनों में 11-11 में डिवाइड कर देंगे। अब क्या दे रखा है, दोनों की आयु का अंतर दे रखा है इसमें 2 साल का है। अब 2 का भी आधा करेंगे तो एक में तो 1 जोड़ देंगे और 1 में देंगे हम 1 घटा। इससे क्या होगा, 1 के एज आ गई 12 साल और 1 की आ गई 10 साल। इसमें पूछा है कि बड़े बच्चे की आयु बतानी है, तो बड़े बच्चे की आयु यानी कि 12 साल आ गई। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया हुआ है रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग दे रखा है जो कि 65 साल है, मतलब इन दोनों की आयु प्रेजेंट टाइम में जोड़ें तो 65 साल है। 10 साल पहले दोनों की आयु में 5 साल का अंतर था। देखिए सेम चीज आपको घुमाने के लिए दे दी है कि 10 साल पहले 5 साल का अंतर था, जबकि आज देखें तो आज भी उनकी एज में 5 साल का ही अंतर होने वाला है। तो करीम की आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपना माइंड लगाना होगा। 65 साल दोनों की आयु का योग दे रखा है। अब जब देखिए आपकी सम संख्या होती तो आप
दोनों में हाफ हाफ डिवाइड कर देते। अब विषम संख्या को डिवाइड करते समय आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना कि 65 को ऐसे कैसे डिवाइड करें कि दोनों में 5 साल का अंतर आना चाहिए। अगर हम एक की एज 30 दे दें और एक की 35 दे दें तो दोनों की एज का जो योग होगा वो 65 साल आ जाएगा, और दोनों की एज का जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वो 5 साल का आ जाएगा। तो ये निकल के आ गई इस हिसाब से, एक की 30 साल और एक की 35 साल एज। पूछा है करीम की आयु क्या है, तो करीम की आयु आ जाएगी 30 साल। अब देखिए दोनों ऑप्शन आपको साथ में नहीं दिए होंगे क्योंकि इनमें ये नहीं बताया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आपको कोई एक ही ऑप्शन दिया होता है, या तो 30 दे रखा होता है या 35, तो आपको 30 दे रखा है तो इसको आप करेक्ट कर देंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें दिया हुआ है सीता और गीता, दो लड़कियां हैं, इनकी वर्तमान आयु में, अब यहाँ पर रेशियो दे रखा है 5:4 का अनुपात दे रखा है। सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात है 5:4। आगे दे रखा है 2 साल पहले उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। देखिए अगर अंतर दे रखा हो तो सेम रहता है, लेकिन अनुपात सेम नहीं रहता है। ये बात आप अपने माइंड में सेट करके रखिएगा कि अगर आपको डिफरेंस दे रखा हो कि दोनों की आयु में 2 साल का अंतर था, 4 साल का अंतर है, तो वो तो हमेशा सेम रहता है, लेकिन जो अनुपात होता है वो सेम नहीं रहता है। सीता की वर्तमान आयु कितनी है ये बतानी है। देखिए एक तरफ सीता लिख देते हैं और एक तरफ लिख देते हैं गीता। वर्तमान आयु का अनुपात क्या दे रखा है, 5:4 है। आगे क्या दे रखा है, ये वर्तमान आयु है, इसे 0 से डिनोट कर लेते हैं हम, ठीक है। 0 यानी कि वर्तमान एज है, प्रेजेंट टाइम की एज है। 2 साल पहले दोनों की आयु का जो अनुपात था 4:3 था। क्या था, 4:3 था 2 साल पहले। ये 2 साल पहले था तो -2 कर देते हैं इसको, ये हमें समझने में इजी रहेगा इसलिए, और कुछ नहीं है इसके पीछे रीजन। तो सीता की वर्तमान आयु बतानी है आपको। देखिए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि हमारा ये जो रेशियो है ये इक्वल है या नहीं है। अभी हमें कैसे पता चलेगा, साइड वाले बताते हैं कि रेशियो इक्वल है कि नहीं है। कौन बताते हैं, एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि साइड वाले बताते हैं रेशियो इक्वल है या नहीं है। हम देखेंगे इन दोनों की साइड का डिफरेंस, यहाँ 4 और 3 में 1 का डिफरेंस आ रहा है, जबकि 5 और 4 में भी 1 का ही डिफरेंस आ रहा है, यानी कि इन दोनों का रेशियो इक्वल है। हमें ये पता चल गया। तो यहाँ पर 1 की जो वैल्यू होगी वही यहाँ पर वही आएगी। हम दोनों के हिसाब से, हमारे हिसाब से इनकी एज का जो डिफरेंस आया है वो 1 साल है, जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 साल का डिफरेंस। क्यों, क्योंकि एक प्रेजेंट टाइम की एज है और एक 2 साल पहले की एज है, यानी कि हमारे 1 की वैल्यू आ गई 2 के बराबर। अब पूछा है कि सीता की वर्तमान आयु कितनी है। सीता 0 करके हमने वर्तमान आयु लिखी थी 5, अगर 1 की वैल्यू 2 के बराबर है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, डबल कर देंगे। यहाँ पर 1 का डबल हुआ है तो 5 का भी डबल हो जाएगा, यानी कि 10 साल जो है वो सीता की वर्तमान आयु है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कर दें, कम से कम एक फ्रेंड को तो अपने शेयर कर ही दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की और वीडियो आपको चैनल पर हमसे मिलती रहे। और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो आती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब करते हैं अपना आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में 3:4 का अनुपात है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, 3:4 नहीं है, ये 3:1 का अनुपात कर लीजिएगा आप। 3:1 का अनुपात है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में, क्योंकि पुत्र की आयु देखिए कमी होनी चाहिए ना पिता से, तो 3:1 है यहाँ पर। अब लिखा है 5 साल के बाद में दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाएगा। तो 5 साल पहले पिता की आयु कितनी थी आपको बताना है। एक हो गया फादर, F फॉर फादर, और एक हो गया उनका बेटा, S फॉर सन, ठीक है। अब इनकी आयु का रेशियो दे रखा है 3:1 का रेशियो दे रखा है। आगे लिखा है ये है प्रेजेंट टाइम का, तो 0 करके इसको डिनोट कर लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया रहेगा। अब 5 साल बाद क्या है, प्लस के 5 कर लेते हैं, 5 साल बाद का है, तो 5 साल बाद दोनों की आयु का अनुपात हो जाएगा 7:3 हो जाएगा। ये होगा 5 साल बाद। तो 5 साल पहले पिता की आयु क्या थी। देखिए 5 साल पहले पिता की आयु निकालने के लिए हमें पहले ये निकालना होगा कि प्रेजेंट टाइम पे पिता की आयु कितनी है। अगर हमें प्रेजेंट टाइम की एज पता चल जाए तो हम उसमें से 5 घटा देंगे, हमें 5 साल पहले की एज पता चल जाएगी। तो हमारा पहला काम है कि हम प्रेजेंट टाइम की एज निकालें पिता की।
अब देखिए हम पहले पता करेंगे कि इनका रेशियो इक्वल है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, और नहीं है तो हमारा काम होता है कि इस रेशियो को हम इक्वल करें। पहले वाले क्वेश्चन में रेशियो इक्वल था और साइड वाले बताते हैं कि रेशियो इक्वल है कि नहीं है, तो हम इन साइड वालों से पूछ लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस क्या निकल के आ रहा है, 2 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। देखिए दोनों का डिफरेंस अलग अलग है, एक तरफ 2 का अंतर है, एक तरफ 4 का अंतर है, यानी कि इनका रेशियो इक्वल नहीं है। अब रेशियो इक्वल कैसे करना है आपको ये बताते हैं। देखिए 2 रेशियो दे रखे हैं, एक है 3:1 का और दूसरा है 7:3 का। हम इक्वल करते हैं ऊपर से देखते हैं कितना डिफरेंस है। इक्वल करने के लिए 3 और 1 का डिफरेंस आ गया 2, 7 और 3 का डिफरेंस आ गया 4। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है, हमें इनके अपोजिट वाले डिफरेंस के साथ कर देनी है मल्टीप्लाई। कैसे, जैसे 3 जो है ये नीचे वाली संख्या का जो डिफरेंस आया है, जो 4 निकल के आया है, तो हम 3 और 1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। 3 को 4 से अगर हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 को 4 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12। 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं सेम डिजिट आती है, तो 1 को 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये पिता और ये पुत्र। अब 5 साल बाद वाला डिफरेंस निकाल लेते हैं। 5 साल बाद वाला क्या है, अब ये 7 है, ऊपर इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस 2 निकल के आया था, तो 7 को 2 से करेंगे तो 7 दूनी आ जाएगा 14, और ऐसे ही 3 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6। अब देखिए अब इनका जो डिफरेंस है वो इक्वल हो गया है। यहाँ 4 और 6 में भी 2 का डिफरेंस है, और 12 और 14 का भी डिफरेंस 2 है, यानी कि अब हमारा रेशियो इक्वल हो गया है। अब हम देखते हैं हमारे हिसाब से कितना अंतर निकल के आ रहा है दोनों की एज का। 4 और 6 में कितने का डिफरेंस निकल के आ रहा है, 2 का डिफरेंस निकल के आ रहा है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 5 साल पूर्व पिता की आयु कितनी थी, यानी कि हम ये प्रेजेंट टाइम की एज थी, ये 5 साल बाद की थी, तो 2 की वैल्यू कितनी निकल के आई, 2 की वैल्यू 5 निकल के आई। 5 साल पूर्व पिता की आयु निकालनी है तो हम पहले प्रेजेंट टाइम के पिता की आयु निकालेंगे, हम 12 की वैल्यू निकालेंगे। 12 की वैल्यू क्या होगी, अगर 2 बराबर 5 है, 2 को 6 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा, तो 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 5 छंग आ जाएगा 30, यानी कि 12 बराबर 30, यानी कि पिता की जो वर्तमान आयु है वो आ गई हमारी 30 साल। हमसे पूछा है 5 साल पहले की एज, तो हम 30 में से 5 घटा देंगे तो निकल के आ जाएगा 25 साल जो है पिता की 5 साल पहले की आयु निकल के आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया था उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने आज तक नहीं पढ़ा है, तो मैं एक बार और समझाती हूँ कि कैसे गया था क्वेश्चन को। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु दे रखी थी हमें 3:1 में अनुपात दे रखा था, जबकि 5 साल बाद उनका अनुपात हो जाता 7:1 का। तो हमने क्या करा, हमने पहले करा रेशियो को इक्वल। रेशियो इक्वल करने के लिए हमने क्या करा था, हमने उनके डिफरेंस से अपोजिट में मल्टीप्लाई कर दी थी, तो हमारा नया रेशियो ये निकल करके आ गया था। उसके बाद हमने देखा इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 साल का आया था। 5 साल हमने कैसे माना था, क्योंकि 5 साल एक हमें प्रेजेंट एज दे रखी थी और एक 5 साल पहले की दे रखी थी, यानी कि इन दोनों एज का डिफरेंस 5 साल था, तो हमारे हिसाब से 2, उनके हिसाब से 5 आ गया था। हमें निकालनी थी 12 की वैल्यू, तो पिता की वर्तमान आयु क्योंकि 12 थी तो 12 की वैल्यू आ गई 30 निकल करके, और 30 में से जब 5 घटाए तो 25 साल जो हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, और इसके साथ एक बार और कहना चाहूँगी, वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर करना ना भूलें, हम आपके बहुत आभारी होंगे। आखिरी क्वेश्चन है हमारा आज के लिए ये, सोनू की आयु जो है वो श्याम की आयु की 2 गुनी है। तो आप एक तरह से ये समझ सकते हैं कि अगर श्याम की आयु को हम मान लें x मान लें, तो सोनू की आयु कितनी है, सोनू की आयु दे रखी है हमें 2 गुनी, यानी कि उसकी आयु हो जाएगी 2x। अब आगे क्या दे रखा है, 8 साल पहले सोनू की आयु श्याम की आयु की 4 गुनी थी। 8 साल पहले क्या थी, सोनू की आयु थी श्याम की आयु की 4 गुनी। मान लीजिए, तो क्वेश्चन में पूछा है कि 8 साल के बाद में श्याम की आयु कितनी हो जाएगी, वो पूछा है। देखिए अगर हम इसे फॉर्मूले से करेंगे तो ये क्वेश्चन होने वाला है बहुत ही बड़ा, तो हम करेंगे इसे अपने ऑप्शन वाले मेथड से, ताकि इसका आंसर हम जल्दी निकाल सकें। क्या दे रखा है, सोनू की आयु श्याम की आयु की 2 गुनी है। सोनू की आयु 2 गुनी है, तो हमने मान ली श्याम की आयु अगर x है तो सोनू की 2x है, हमें इतना पता चल गया। 8 साल पहले सोनू की आयु श्याम की आयु की 4 गुनी थी, तो 8 साल के बाद श्याम की आयु कितनी हो जाएगी। 8 साल बाद श्याम की आयु हम मान लेते हैं ऑप्शन से, मान लीजिए 8 साल के बाद श्याम की आयु हो जाएगी 15 साल। ठीक है,
तो अगर इसकी आज के टाइम की एज निकालें तो कितनी निकल के आएगी, 15 में से 8 घटा देंगे, सॉरी 8 साल बाद पूछिए है ना, तो 15 में से 8 घटा देंगे, 15 में से 8 गए तो बचा हमारा कितना, तो बचा हमारा 7। तो हमारे हिसाब से जो सोनू वो श्याम की आयु निकल के आ गई वो 7 आ गई। अब जो सोनू की आयु है वो 2 गुनी है, तो 7 दूनी 14 आ गई। अब इसमें क्या दे रखा था, हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे वैल्यू फिट बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। 8 साल पहले सोनू की आयु श्याम की आयु की 4 गुनी थी। अगर हम इनकी 8 साल पहले की ये निकालें तो अगर हम श्याम में से 8 घटाएंगे तो ये एज तो माइनस में चली जाएगी, और किसी की एज माइनस तो हो नहीं सकती, कम से कम भी हो तो जन्म हुए बच्चे की भी एज 0 साल होती है, तो माइनस में तो किसी की एज होती नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 तो इसका करेक्ट आंसर हो नहीं सकता है। इसको कर देंगे कैंसिल। अब देखते हैं अपने दूसरे ऑप्शन को रख करके हम, अब मान लेते हैं हम कि श्याम की जो आयु है वो 8 साल बाद हो जाएगी 20 साल। तो श्याम की आज की आयु कितनी होगी, 20 में से 8 घटा देंगे तो श्याम की आयु हमारे हिसाब से निकल के आ जाएगी 12 साल। सोनू की आयु 2 गुनी है तो उसकी आ जाएगी 24 साल। अब आगे क्या दे रखा था, 8 साल पहले सोनू की आयु श्याम की आयु की 4 गुनी थी, तो हम 8 साल पहले की एज इनकी निकाल के देखेंगे। इसकी 8 साल पहले कितनी एज थी, 8 माइनस कर देंगे, 12 में से 8 गए, बचा आपका 4। ऐसे 24 में से अगर 8 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। अब ये देखिए ये 4 गुनी हो रही है नहीं है, ये जो है इसका 4 गुना हो रहा है, 4 चौके 16 यानी कि 4 गुना हो रहा है, यानी कि ये ऑप्शन जो है आपका एकदम फिट बैठ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।